हर हर महादेव। प्रणाम, मैं निशिकांत। कुछ दिनों में वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली। बड़ा ही व्यस्त चल रहा था, काम बहुत थे, पेंटिंग चल रही थी, क्रिएटिव काम चल रहे थे। लेकिन साथ ही साथ दिमाग में ये भी सोच चल रही थी कि किस विषय पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत से विषय सामने आ रहे थे। लेकिन आज का जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं, जो लोग विज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको साधना में कुछ रस है, और जो लोग प्राणियों से प्रेम करते हैं, प्राणियों के विषय में कुछ खोजबीन कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में नाग को बड़ा महत्व है। हमारे धर्म में जहाँ जहाँ पर नाग का उल्लेख होता है, स्पेसिफिकली वहां पे नाग कहा गया है, सांप नहीं कहा गया। सांप आस्तीन के सांप होते हैं, लेकिन नाग देवता होते हैं, ये फर्क है। शिवजी के गले में हमेशा नाग रहेगा, विष्णु जी के पास हमेशा नाग रहेगा, कोई सांप नहीं कहता। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, हमारे दर्शन शास्त्र में नाग को इतना महत्व क्यों दिया गया है? उसके पीछे क्या कारण है? क्यों नाग? देखो, भगवती के पास नाग है, यानी देवी के पास नाग है, भैरव के पास नाग है। शिवजी के गले में 24 घंटे जहाँ जहाँ शिवजी है, बिना नाग के शिवजी हो ही नहीं सकते, उनके गले में नाग होते हैं। विष्णु जी शेष नाग पर लेटे हुए हैं, उनके पास भी नाग है। गणेश जी के पास भी नाग है। अगर आप देखोगे तो गणेश जी ने कमर के आसपास नाग को लपेटे हुए हैं। तो हमारे यहाँ हर एक देवता भगवान के पास नाग है, नाग का अस्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम खुद एक शेषनाग के अवतार थे। कहा जाता है कि लक्ष्मण भी शेषनाग के अवतार थे। इतना ही नहीं, जितने भी संत हो चुके पूरे देश में, हर किसी का नाग के साथ कुछ न कुछ जुड़ाव, लगाव होता ही है। आप गुरु गोरखनाथ जी को देख लीजिए। गोरखनाथ जी के तस्वीर में, गोरखनाथ जी के दर्शन में आपको उनके आसपास नाग दिखेंगे, नागों का आसन दिखता है। आप सप्तशृंगी माता के पास उनके गढ़ पे चले जाइए, जो नासिक के पास स्थित है, उनके सर पे शेष नाग दिखता है। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज थे, और जितने भी साधु संत और योगी रहे हैं, उनके पास उनके सर पे नाग दिखाते हैं, विशालकाय नाग दिखाया जाता है। और ये हर भारतवर्ष के हर संत के आसपास कोई ना कोई नाग से जुड़ी कहानी है ही। तो आपने कभी सोचा है कि ये क्यों है, ये किस लिए है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे 2-3 कारण है। एक कारण आध्यात्मिक है, एक कारण वैज्ञानिक है, और एक दार्शनिक कारण है। पहले हम अध्यात्म के बारे में देखेंगे। हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां बताई गई है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, लेफ्ट, राइट और सेंटर। हमारी बाई नाक से एक सांस चलती है, एक दाई नाक से सांस चलती है, और कभी कभार दोनों नाक से सांस चलती है। जब दोनों नाक से हमारे सांस चलने लगे, दोनों तरफ से, यहाँ से और यहाँ से जब हमारी सांस चलने लगे, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। यह आप सबको पता होगा। लेकिन ये तीनों नाड़ियों का संबंध होता है हमारे कुंडलिनी से। हमारी कुंडलिनी शक्ति एक प्रकार की नागिन जैसी होती है, यह अध्यात्म में वर्णित है। हमारी कुंडलिनी, कुंडली कौन मारता है? नाग। तो हमारी शक्ति, हमारी चेतना, हमारा चैतन्य कुंडली मार के हमारे शरीर के बेस में बैठा हुआ है। जहां हमारा मूलाधार चक्र होता है, वहां पे वो कुंडली मार के हमारी ऊर्जा बैठी है, ऐसा कहा जाता है। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी साधना आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे शरीर में
एक ऊर्जा का प्रवाह, एक चैतन्य का प्रवाह नाग जैसा, नागिन जैसा हमारे शरीर में, हमारे शरीर के भीतर से आगे बढ़ता हुआ हम फील कर सकते हैं। ये हमें साफ साफ पता चलता है। अब इसी बात का एक वैज्ञानिक अंग भी है, साइंटिफिक रीज़न हम जिसे कहते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी सिद्ध स्थान के पास कोई गुफा हो, जहाँ कोई सिद्ध का कोई आश्रम हो, और भी कई जगह है जहाँ पर आपको नागों का अस्तित्व देखने मिलेगा। वहाँ पे नाग आते हैं, उनका वहाँ पे अस्तित्व होता है, आते जाते रहते हैं, उनकी उपस्थिति वहाँ पे दिखती है। ऐसे कोई स्थान है, और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है कि नाग वहाँ पे क्यों आते हैं। ऐसे स्थान कौन से होते हैं, अगर आपने गौर किया होगा तो आपको पता चलेगा कि वो वही स्थान है जहाँ पे एक तो कोई मंदिर है, या फिर किसी सिद्ध की कुटी है, या फिर कोई वहाँ पे साधना कर रहा हो, या फिर जहाँ पे प्रचुर मात्रा में ऊर्जा हो, कोई ध्यान लगा रहा हो, कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पे चैतन्य का अनुभव होता हो, वहीं पे नाग का अस्तित्व आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जहाँ ठंडी जगह मिले वहाँ पे नाग आके बैठता है, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ठंडी जगह हो और वहीं पे भी नाग आना हो तो जंगल में ऐसी बहुत सी ठंडी जगहें हैं, वहाँ पे भी नाग जा सकता है। लेकिन जंगल छोड़ के, उसके लिए जहाँ खतरा ना हो ऐसी जगह छोड़ के वो आदमियों में क्यों घुसेगा, वो हमारे बीच क्यों आएगा? उसके पीछे एक कारण है। सिद्ध जगहों पर, सिद्ध स्थानों पर, जहाँ पे कोई योगी हो, कोई सन्यासी हो, कोई महात्मा हो, जहाँ पे साधना चल रही हो, जहाँ पे कोई सिद्ध स्थान हो, जहाँ पे प्रचुर मात्रा में ऊर्जा हो, चैतन्य हो, ऐसे जगह पे नाग आता है। क्योंकि नाग के भीतर एक ऐसी ऊर्जा होती है, ऐसी शक्ति होती है, हम उसे सेंसर कहेंगे। एक ऐसी बात होती है कि जो हवा में उड़ते हुए चैतन्य को, हवा में से जाते हुए चैतन्य को महसूस करती है। वैसे हर कोई जानवर उसे महसूस कर सकता है। अगर हम भी साधना में उतर जाए, हम भी ध्यान में गहरे चले जाए, तो हम भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। लेकिन जानवरों में ये ताकत सबसे ज़्यादा होती है, और जानवरों में भी सबसे अधिक मात्रा में नाग के पास होती है। आप देखिए, कोई भी संत, भारतवर्ष में हिंदू धर्म में बहुत से संत हुए, सिद्ध हुए, जो जानवरों में जाके बैठते थे। शेर उनके पास ऐसे बैठता था जैसे कोई गाय बैठी हो। तो जंगली जानवरों के बीच में भी वो लोग आराम से बैठ जाते थे, वो उन्हें कुछ नहीं करते थे। उसके पीछे का कारण ही यही था कि जानवरों को चैतन्य का अनुभव हमसे ज़्यादा होता है, और वो जान जाते हैं। वही बात है कि नाग को चैतन्य का अनुभव सबसे ज़्यादा होता है। वो फीलिंग, वो सेंस नाग के पास होता है, तो नाग वहाँ इर्द गिर्द भटकेगा। चैतन्य के पास जहाँ पे ऊर्जा हो, ऐसी जगह पे हमेशा नाग आते जाते रहेंगे। जिसे हम कहते हैं कि नाग देवता हाजिरी लगा के चले गए। ऐसे बहुत से स्थान हैं। धन के आसपास भी हमारे पुरख कह के गए हैं, पुराने लोगों ने कहा है, सिद्धों ने भी कहा है कि धन के आसपास नाग भटकते हैं, नाग देवता धन की रक्षा करते हैं। लेकिन हमने क्या मान लिया, धन का मतलब क्या होता है? पैसा। धन का मतलब होता है रुपया, सोना चांदी। नहीं, ये गलत है। हमारे सिद्ध हमें ये बताना चाहते थे कि धन का मतलब है ध्यान, धन का मतलब है ऊर्जा, धन का मतलब है चैतन्य। जहाँ चैतन्य हो, जहाँ ध्यान हो, उसी को तुम धन मान लो। वही जगह बैठो जहाँ नाग और ऐसे कोई जानवर आते जाते हो, खास करके नाग देवता जहाँ पे आते जाते हो, वो ऊर्जा का स्थान है। वहाँ जाओ, बैठो, ध्यान करो। वो स्थान कभी मत छोड़ना। ये हमारे सिद्ध हमें बताना चाहते थे, लेकिन हमने क्या मान लिया? क्या मतलब है इसका? हमने पकड़ लिया कि जहाँ धन है वहाँ पैसा है, वहाँ सोना रुपया चांदी कुछ होगा, खजाना मिलेगा। नहीं, चैतन्य वहाँ होता है। ऐसे कोई स्थान जमीन में दबे होते हैं जहाँ पर कोई ऊर्जा है, कोई चैतन्य है, वहाँ पर भी नागों का अस्तित्व दिखता है। नाग चैतन्य को पकड़ लेता है, ऊर्जा को पकड़ लेता है, ध्यान और साधना को पकड़ लेता है।
इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में नाग को इतना महत्व दिया गया है। दार्शनिक महत्व भी है इसका। शिव जी के गले में, अब इस बात से आप सोच सकते हो कि शिव जी के गले में हमेशा नाग क्यों होगा? क्योंकि चैतन्य का स्रोत वही से है। शिव जी जितना ध्यानी कोई नहीं है, यही बताने के लिए शिव जी के गले में दार्शनिकों ने नाग दे दिया है। भगवान विष्णु के पास नाग क्यों दिया है? हमेशा भगवान विष्णु शेषशायी नाग पर सोए हुए होते हैं, चिर निद्रा में होते हैं, योग निद्रा में होते हैं। फिर से योग ये शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, योग शब्द उपयोग में लाया गया है। योग का मतलब ध्यान होता है, और जहाँ ध्यान है वहाँ नाग है। ऐसा भी कहते हैं कि जिनके आसपास नाग दर्शाए जाते हैं उनकी कुंडलिनी जागृत है, ये बताने का द्योतक है, सिंबल है कि वो नाग उनके आसपास है, यानी उनकी कुंडली सदैव जागृत होती है। हमारा धर्म ये ध्यानियों का धर्म है, हमारा धर्म दार्शनिकों का धर्म है, हमारा धर्म वैज्ञानिकों का धर्म है। हर एक चीज के पीछे, हर एक बात के पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसे हम कंसेप्ट कहते हैं। बिना सिद्धांत के यहां तिनका भी नहीं है। हमारा धर्म बहुत बड़ा दर्शन शास्त्र है। हिंदू धर्म से बड़ा कोई भी आध्यात्मिक धर्म नहीं है। हिंदू धर्म ही अध्यात्म है ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म से ज़्यादा आध्यात्मिक धर्म कोई नहीं है। हिंदू धर्म से ज़्यादा वैज्ञानिक धर्म कोई नहीं है। इसका ये जीता जागता उदाहरण है कि हमारे संस्कृति में किस तरह से नाग को बिठाया गया है, नाग को हमसे जोड़ा गया है। हमें बार बार ये बताया गया है कि ये नाग है, इसे मत भूलिए, तुम्हारे भीतर भी एक नाग है। और तुम कुदरत में जो भौतिक नाग घूम रहे हैं, जो प्राणी घूम रहे हैं, उसे भी आप खुद से जोड़ सकते हो अगर साधना करने लगो। साक्षात वो नाग आपके पास आएंगे। कब आएंगे? जब आप भीतर के नाग को जगाओगे, तभी आप शिव बन पाओगे, तभी आप गोरखनाथ बन पाओगे, तभी आप विष्णु बन पाओगे, तभी आप बलराम बन पाओगे। हर कोई साधु संत सिद्ध सन्यासी तभी बनेंगे जब भीतर का नाग, भीतर की कुंडलिनी हम जागृत करेंगे। तो आज के बाद अगर आपको कहीं नाग दिखे तो खुद को ये पूछना सवाल कि ये बाहर का नाग कब तक देखोगे, कब तक बाहर के नाग को प्रणाम करोगे, भीतर के नाग को कब जगाना है, भीतर की ऊर्जा कब प्रकट करोगे, भीतर के ऊर्जा को कब ऊंचा उठाओगे। जिस दिन आपको जवाब मिल जाए, जिस दिन आप सच में इसके पीछे लग जाओ, एक ना एक दिन जरूर आएगा कि आपके आसपास भी नाग देवता घूमने लगेंगे। बुलाने नहीं पड़ेंगे, पकड़ के लाने नहीं पड़ेंगे। आप जहां भी कहीं बैठोगे, आपके पास नाग जरूर आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे तो सपने में दर्शन देंगे, या फिर किसी भी जगह पे कहीं भी गलती से भी जाओ और बैठो तो आपके आसपास नाग घूमने लगेंगे, क्योंकि उन्हें सबसे पहले पता चलता है साधक कौन है, ऊर्जा कहाँ है, एनर्जी कहाँ है, चैतन्य कहाँ है। सबसे ज़्यादा सेंस सबसे पहले नाग को होता है। तो नाग की पूजा बाहर नहीं, भीतर करनी है। हर हर महादेव।